कई बार हम ऐसा देखते हैं कि महिलाएं मासिक धर्म के समय नॉर्मली पेन होता है, लेकिन कई महिलाएं बहुत अधिक दर्द की शिकायत करती हैं और इतना दर्द होता है कि उनको या तो इंजेक्शन लेने पड़ते हैं या उनको अपने वर्क से या काम से भी छुट्टी लेनी पड़ती है और 2 से 3 दिन तक रेस्ट करना पड़ता है। तो आइए जाने कि इसका क्या कारण हो सकता है। बहुत बार ऐसा इसमें मुख्य कारण होता है जिस बीमारी को हम एडिनोमायोसिस बोल सकते हैं। एडिनोमायोसिस एक गर्भाशय में विकार हो जाता है जिसमें कि नॉर्मली गर्भाशय में 2 लेयर होती हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। और अगर एंडोमेट्रियल लेयर जो है वो अंदर मायोमेट्रियम के अंदर डेवलप होने लगे तो इस कंडीशन को एडिनोमायोसिस बोलते हैं, जिसमें कि गर्भाशय का साइज़ बढ़ जाता है और पीरियड्स के समय बहुत अधिक पेन होता है। और साथ के साथ कई बार पीरियड के दौरान और पीरियड के बाद भी बीच में मिड साइकिल ब्लीडिंग भी हो सकती है, या अगर हस्बैंड से संबंध रखते हैं या संभोग के समय भी बहुत अधिक दर्द की ऐसी महिलाएं शिकायत कर सकती हैं। तो ये कंडीशन एडिनोमायोसिस होती है, गर्भाशय का ये विकार बोला जाता है इसको, पैथोलॉजी को। और ऐसी स्थिति में बहुत बार ये होता है कि ये यूट्रस की जो बच्चा पकड़ने की क्षमता यानी कि गर्भ धारण की क्षमता कम होती जाती है। और कई बार ये भी देखने में आता है कि ऐसे अगर नॉर्मली प्रेगनेंसी के लिए ऐसा कपल कोशिश करती है महिला, तो उसमें जो भ्रूण है वह गर्भाशय के अंदर इम्प्लांट ना होकर ट्यूब में जाके इम्प्लांट हो सकता है या किसी अन्य जगह पे जाके इम्प्लांट हो सकता है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है या इलाज क्या है? एडिनोमायोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसका ट्रीटमेंट थोड़ा कठिन होता है। इनिशियल स्टेजेस में हम दवाइयों की मदद से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मासिक धर्म हर महीने आता रहेगा तो ये प्रॉब्लम दिन ब दिन एज के साथ बढ़ती जाती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार लेप्रोस्कोपी से छोटे से एक ऑपरेशन से मदद मिल सकती है, या कुछ ऐसे इंजेक्शंस भी आते हैं जो हम महीने में 1 बार लगाएं और 2 से 3 इंजेक्शन से भी पेशेंट को लाभ मिल सकता है। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो पेन की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं होती है। तो या तो मासिक ही बंद हो जाए, जैसे कि प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के बाद 9 महीने क्योंकि पीरियड नहीं आएगा, तो बहुत बार पेशेंट्स को इससे लाभ हो जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद ये समस्या कम हो जाती है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और एडिनोमायोटिक यूट्रस है, जो कि अल्ट्रासाउंड से हम डायग्नोस कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे दंपत्ति को एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में गर्भाशय में ये विकार होने के कारण प्रेगनेंसी होना भी मुश्किल होता है और अबॉर्शन का रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो सही समय पे अगर सलाह लें तो वो इसका ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेजेस में अगर हम करें तो ईज़िली हो सकता है, और नहीं तो फिर हम आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद ले सकते हैं, जिसमें कि भ्रूण को हम बाहर निषेचन करके और वापस गर्भाशय में स्थापित करें, ताकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की संभावना भी कम रहे और प्रेगनेंसी ठहरने की संभावना भी बढ़ जाए।